हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही डीप डिटेल्ड एंड स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग करने वाले हैं बीटीएस वी के लिए, जो कि आपका क्वेश्चन भी रहा है वन ऑफ द मेंबर्स का, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक एंड इंटरेस्टिंग है कि क्या उनकी लाइफ में कोई नया लव या फील्स हैं, क्या वो कोई क्रश या डेट कर रहे हैं, क्या वो पास्ट से है अगर वो कोई है तो, एंड अगर डेट नहीं है तो क्या उनका सेल्फ लव का फेस कैसा चल रहा है। ओके, तो टैरो की एनर्जीज़ को रीड करते हैं और उनकी एक जैसे कि बीटीएस वी एक बहुत ही पब्लिक फिगर हैं, उनकी एनर्जीज़ बहुत मैसिव एंड मल्टी लेयर्ड होती है। हम इस रीडिंग को कई चैप्टर्स में ब्रेक करेंगे ताकि हम एक डीप डिटेल्ड हर एक इमोशन और हर एक हिडन मैसेज को अनकवर कर सकें। ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। सो आइए यूनिवर्स की एनर्जीज़ को चैनल करते हैं और बीटीएस वी के इनर वर्ल्ड, उनकी रोमांटिक लाइफ, उनकी सेल्फ डिस्कवरी के सफ़र को डिकोड करते हैं। सो उनका करंट ऑरा, द हर्मिट एंड द मून अपराइट, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं। सबसे पहले हमें बीटीएस वी की करंट स्टेट ऑफ माइंड को समझना होगा। द हर्मिट कार्ड क्लियरली बताता है कि वी अभी एक बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव फेज में हैं। मिलिट्री सर्विस और पब्लिक लाइफ से थोड़ा दूर होने की वजह से वो अभी अपनी इनर सेंचुरी में हैं। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ वो दुनिया के शोर शराबे से दूर अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हैं। द मून कार्ड ऐड करता है एक लेयर ऑफ मिस्ट्री एंड इंट्यूशन। बीटीएस वी हमेशा से ही एक डीप सोलफुल एंड थोड़े मिस्टीरियस इंसान रहे हैं। उनका माइंड एक आर्टिस्ट का माइंड है, फुल ऑफ ड्रीम्स, जैज म्यूजिक, विंटेज एस्थेटिक्स और डीप इमोशंस। ये मून दर्शाता है कि उनके अंदर एक ऐसी बहुत सी फीलिंग्स हैं जो उन्होंने दुनिया से छुपा रखी है। पब्लिक के सामने वो स्माइल करते हैं, बट उनकी प्राइवेट लाइफ एक बहुत ही क्लोज्ड बुक की तरह है। लेकिन अगर हम देखें तो एक कार्ड और लेंगे, मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि वो अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। वो मेंटली एंड स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है भी तो वो उनको अपने आर्ट, म्यूज़िक और पर्सनल ग्रोथ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज अभी हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन के अराउंड घूम रही है। वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियर विजन्स रखते हैं। सो नाउ लेट्स सी, हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि इज़ देयर अ क्रश, डेट और न्यू फील्स। तो पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपका मेन सवाल है कि क्या कोई क्रश, डेट है या कोई फील्स हैं या फीलिंग्स हैं किसी के लिए। तो कार्ड्स को देखते हुए द आंसर इज़ येस। देयर इज़ अ सॉफ्ट सटल क्रश एनर्जी, लेकिन ये कोई टिपिकल लाउड या फ्लैशी हॉलीवुड के पॉप डेटिंग सीन जैसा कुछ भी नहीं है। द पेज ऑफ कप्स कार्ड्स न्यू फीलिंग्स, सॉफ्ट इमोशंस और इनोसेंट अट्रैक्शन का कार्ड है। ये बताता है कि वी के दिल में किसी के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स या एक थोड़ी सी रोमांटिक क्यूरोसिटी ज़रूर है। ये वो आने वाली फीलिंग है जब वो किसी की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, उनके बारे में सोचकर रैंडमली स्माइल करते हैं या उनका टेक्स्ट देखकर एक छोटी सी खुशी मिलती है। दिस इज़ प्योर फील टेरिटरी। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियर करते हैं कि ये सिचुएशन अभी किसी सीरियस, कमिटेड या डेटिंग फेज में नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक वेटिंग और प्लानिंग का कार्ड है, यानी फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, बट डिस्टेंस या सर्कमस्टांसेस जैसे उनकी मिलिट्री ड्यूटी या बिजी लाइफ की वजह से दोनों ही पार्टीज़ अभी अपने अलग अलग कंफर्ट जोन में हैं। वो दूर से देख रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। नाउ वी अपने दिल को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड वो इजीली किसी को अपनी क्लोज बाउंड्री में आने नहीं देते। तो यस, फील्स है, एक क्रश जैसी एनर्जीज हैं, बट क्या वो प्रॉपरली हर वीकेंड डेट पर जा रहे हैं। कार्ड्स कहते हैं कि नहीं, ये एक मेंटल एंड इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से ज़्यादा एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग या एक सीक्रेट एडमायरेशन है। नाउ इस चीज़ का ओरिजिन कैसे है, इज़ दिस पर्सन समवन फ्रॉम द पास्ट
और समवन कम्प्लीटली न्यू। तो 6 of Cups एंड द फूल रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, ये रीडिंग का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। क्या ये इंसान पास्ट से है या कोई नया है? तो 6 of Cups सीधा तौर पे पास्ट, नोस्टैल्जिया, चाइल्डहुड मेमोरीज या पास्ट लाइफ कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई क्रश या सॉफ्ट फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं तो इसमें पास्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसके दो मतलब निकलते हैं कि या तो अ फैमिलियर फेस फ्रॉम द पास्ट, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे वी पहले से जानते हैं, मे बी कोई ऐसी फ्रेंड, कोलीग या एक्वेंटेंस जो उनकी लाइफ में पहले से थी बट अब अचानक से उनके बीच का डायनामिक चेंज हो रहा है। ये कोई ऐसी एनर्जी है जिसने वी को उस वक्त देखा है जब वो इतने मैसिव ग्लोबल स्टार नहीं थे, या कोई जो उन्हें वी की तरह नहीं बल्कि टेहुएंग की तरह डीपली समझते हैं। नाउ और दूसरा हो सकता है कि द फील्स लाइक होम एनर्जी। तो टैरो में कई बार 6 of Cups एक नए इंसान को भी दर्शाता है बट एक ऐसी एनर्जी के साथ जो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करवाती है। यानी इंसान नया हो सकता है बट उससे मिलकर वी को लगता है जैसे मैं इससे सदियों से जानता हूँ। एक ऐसी फैमिलियरिटी जहाँ उन्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। लेकिन क्योंकि द फूल कार्ड आया है तो ये इंडिकेट करता है कि BTS-V किसी कम्प्लीटली फ्रेश या नए एडवेंचर, किसी नए इंसान, अनजान इंसान के साथ हो सकते हैं में जंप करने से घबरा रहे हैं या हेजिटेट कर रहे हैं। वो किसी स्ट्रेंजर्स को इजीली ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए जिसके लिए भी उन्हें ये फील आ रही है उसमें फैमिलियरिटी या ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक ऑफर या मैसेज का कार्ड है। हो सकता है कि पास्ट का कोई कनेक्शन वापस रीइग्नाइट हो रहा हो या दोनों के बीच लेट नाइट डीप कन्वर्सेशंस हो रही हो। The energy is highly nostalgic. The bottom line that this connection has strong roots in the past. तो या तो ये कोई पुराना कनेक्शन है जो अब रोमांटिक हो रहा है, या someone new who brings a strong feeling of nostalgia and past comfort to his heart. वो अपने पास्ट, अपने रूट्स, अपने इनोसेंस से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं और उन्हें प्यार में भी वही इनोसेंस चाहिए। Now, if not a direct relationship, let's look at self-love. तो 9 of Pentacles, the Star and the Empress. Okay. आपने बहुत ही खूबसूरत बात पूछी है कि अगर डेट नहीं है तो उनका सेल्फ लव देखिए। तो सच कहूँ तो टैरो डेक के सबसे पावरफुल सेल्फ लव और इंडिपेंडेंस के कार्ड वी की एनर्जीज में पॉपअप हुए हैं। BTS-V इस वक्त अपनी लाइफ के एक बहुत ही सोलो किंग एरा में है। द 9 of Pentacles, इंडिपेंडेंस एंड एस्थेटिक। ये कार्ड इंडिपेंडेंट सक्सेस, लग्जरी और सेल्फ सफिशिएंसी का अल्टीमेट सिंबल है। वी इस वक्त अपनी खुद की कंपनी को सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वो इस पॉइंट पर हैं जहां उन्हें इमोशनली कंप्लीट फील करने के लिए किसी रोमांटिक पार्टनर की डेस्परेट नीड है ही नहीं। उनका सेल्फ लव, उनके एस्थेटिक्स, उनकी आर्ट, म्यूज़िक, उनका लाइफस्टाइल, इन सब से झलकता है कि वो अभी सेल्फ लव में हैं। चाहे वो अकेले एक आर्ट गैलरी विजिट करना हो, विंटेज रिकॉर्ड सुनना हो या नेचर की फोटोग्राफी लेना हो, BTS-V अपने खुद के सोल को फील कर रहे हैं। ही इज़ इन लव विद हिज ओन ग्रोथ। वो अपनी पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं। नाउ द स्टार जो है वो हीलिंग, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का कार्ड है, होप, हीलिंग, स्पिरिचुअल पीस का कार्ड। तो पास्ट में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जैसे र्यूमर्स, बिट्रेयल या म्यूज़िक इंडस्ट्री का इमेंस प्रेशर जिसने BTS-V को मेंटली थका दिया था, बट अभी वो एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं। उनका सेल्फ लव एक स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच गया है। वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ऑथेंटिसिटी है। वो अब उन लोगों या सिचुएशंस को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं जो उनकी स्टार एनर्जीज को डिम करते हैं। एंड द एम्प्रेस इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी एंड नर्चरिंग। तो क्रिएटिविटी और ब्यूटी का सिंबल है एम्प्रेस।
वी का सेल्फ लव डायरेक्टली उनकी क्रिएटिविटी में चैनल हो रहा है। वो नए म्यूज़िक, न्यू आइडियाज़, न्यू आर्टिस्टिक डायरेक्शंस को नर्चर कर रहे हैं। उन्होंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी सॉफ्ट साइड को भी एंड अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को भी। ये कार्ड बताता है कि वो इस वक्त मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली अपने आप का वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसे कोई अपने सबसे चाहते इंसान का रखता है। उनकी हेल्थ, उनका पीस और उनकी आर्ट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दैट्स गुड इन other sense. And what is holding him back or the obstacles in love is the Seven of Cups, Swords reverse and Four of Cups upright. अगर उनके दिल में किसी के लिए फील्स हैं तो उससे आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? What are the obstacles in love? तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स प्राइवेसी एंड ट्रस्ट इश्यूज का सिंबल है। वी एक ऐसे लेवल ऑफ फेम पर हैं जहां एक छोटी सी मूवमेंट भी ग्लोबल न्यूज़ बन जाती है। वो जानते हैं कि अगर वो अपनी रोमांटिक लाइफ को थोड़ा सा भी पब्लिक होने देंगे तो दुनिया उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है। उनका डर है कि क्या कोई उन्हें एज किम टेहुआंग प्यार करेगा या एज वी ऑफ बीटीएस। ये ट्रस्ट इश्यूज उन्हें जल्दी किसी पर भरोसा करने नहीं देता। फोर ऑफ कप्स बताता है कि कई बार उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या अटेंशन मिलती है, बहुत से लोग उन्हें डेट करना चाहते हैं बट वो डीपली अनइम्प्रेस्ड रहते हैं। उनका स्टैंडर्ड सिर्फ लुक्स या फेम नहीं है, उनका स्टैंडर्ड सोल कनेक्शन है। जब तक उन्हें वो डीप जैज़ म्यूज़िक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड वाला सोलमेट कनेक्शन नहीं मिलता, वो अकेले रहना पसंद करेंगे। ही इज़ रिजेक्टिंग सुपरफिशियल लव। ओके, नाउ द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ BTS-V, हाई प्रीस्ट्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। उनके सबकॉन्शियस माइंड जो उन्हें खुद से भी शायद पूरी तरह क्लियर ना हो, वो को देखें तो हाई प्रीस्ट्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स का आना ये साबित करता है कि वी अंदर से एक प्योर रोमांटिक इंसान हैं। उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो लोगों की एनर्जीज और उनकी इंटेंशंस को तुरंत सेंस कर लेते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो इमोशनली अवेलेबल हो। वो कोई कैजुअल फ्लिंग या टेम्पररी डेटिंग सीन नहीं चाहते। वो एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज ढूंढ रहे हैं, कोई जो एम्पैथेटिक हो, जिसके पास डीप इमोशनल इंटेलिजेंस हो और जो उन्हें बिना जज किए उनकी वर्नेबिलिटीज़, उनकी कमज़ोरियों को एम्ब्रेस करे। उन्हें वो सेफ स्पेस चाहिए जहां वो एक आइडल होने का मास्क उतार कर रख सकें। जब तक वो सेफ्टी फील नहीं होती, उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रोमांटिक सिचुएशन से बैकआउट करने को कहता रहता है। नाउ द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी एंड द यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर BTS-V, द सन एंड द 10 ऑफ कप्स। तो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी उनके फैंस को उनको पसंद करने वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। द सन टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि आने वाले समय में, स्पेशली उनकी मिलिट्री सर्विस ख़त्म होने के बाद और उनके नेक्स्ट सोलो एरा में, BTS-V अपनी लाइफ के सबसे ब्राइट और हैप्पीएस्ट फेज़ में एंटर करेंगे। जो अंधेरा, आइसोलेशन या ओवर थिंकिंग उन्हें पहले परेशान करती थी, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। वो फाइनली ओपनली एंड फ्रीली अपनी फीलिंग्स, अपनी फ्री लाइफ जिएंगे। लव एस्पेक्ट में 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट इमोशनल फुलफिलमेंट एंड हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है। ये सजेस्ट करता है कि चाहे अभी वो सिर्फ एक क्रश वाले फेज में हो या सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हों, उनकी लाइफ का एंड गोल एक स्टेबल, लविंग एंड कंप्लीट फैमिली या पार्टनरशिप बनाना है। और यूनिवर्स उन्हें वही देगा जिसके साथ भी उनका अल्टीमेट यूनियन होगा। वो एक डीप, इमोशनली फुलफिलिंग और प्राइवेट बॉन्ड होगा जो उन्हें सच्ची खुशी देगा। अगर वो पुराने कनेक्शंस जो 6 ऑफ कप्स में आया था उनके लिए राइट है, तो द यूनिवर्स उस कनेक्शन को आगे आने वाले वक्त में ब्लॉसम होने का पूरा मौका देंगे।
द सन सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट कर देगा. नाउ द फाइनल समरी एंड द ऑरेकल कार्ड to wrap up with all these deep energies into a clear summary. आपके सवालों के जवाब के लिए कि is there a new love like feels or a crush date, तो yes feels हैं. एक क्रश जैसी स्वीट और इनोसेंट एनर्जीज उनके पास घूम रही है, लेकिन वो अभी एक्टिव डेटिंग सीन या किसी इंटेंस कमिटमेंट में नहीं है. वो इस फीलिंग को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखा जाता है. एंड इज इट समवन फ्रॉम द पास्ट, तो एब्सोल्युटली पास्ट का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये या तो एक ऐसे इंसान है जो उनके पास से जुड़े हुए हैं, जो अब वापस उनकी लाइफ में एक नए रूप में आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो इतनी फेमिलियर है कि वो उन्हें अपने पुराने सिमिलर टाइम की याद दिलाती है. द रूट्स इज डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया. नाउ व्हाट अबाउट हिज सेल्फ लव, तो उनका सेल्फ लव इस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे बड़ा अचीवमेंट है. वी इज ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी हाई वाइब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ लव. वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, अपनी आर्ट को अपनी सोल का खाना बना रहे हैं और अपने इनर पीस को किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. वो खुद के लिए खुद के बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, और जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है होने के लिए. नाउ यूनिवर्सल मैसेज फॉर BTSV वो हम देख लेते हैं क्या आ रहा है. सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं BTSV को. 3 कार्ड्स पुल करेंगे हम. सेल्फ रिफ्लेक्शन, शेयर योर विजडम एंड रिलीज एंड रिलैक्स. देखिए इसमें भी सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है जो कि सेल्फ लव को शो करता है. सो यू डू नॉट नीड टू रश. द राइट लव विल फील like breathing, it will not feel like work. Keep nurturing your inner garden, keep playing your jazz, keep capturing memories in your camera. The love that is meant for you will find you in your own peace, not in your chaos. तो वी इस वक्त अपनी लाइफ के एक बहुत ही ब्यूटीफुल मास्टरपीस की तरह पेंट कर रहे हैं. उनकी आत्मा बहुत शांत और सुलझी हुई है, चाहे वो पास्ट की मेमोरीज हों, प्रेजेंट का सेल्फ लव हो या फ्यूचर का अल्टीमेट रोमांस. वी की डेस्टिनी बहुत ब्राइट, सिक्योर एंड प्यार से भरी हुई है. यूनिवर्स उनकी एनर्जीज को बचा कर रख रहे हैं उस एक परफेक्ट मोमेंट के लिए, एंड वो कह रहे हैं कि रिलीज एंड रिलीज द पास्ट एंड रिलैक्स योर माइंड. दैट्स अ गुड indication and angel message for BTSV. Now let's see डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, या कौन कौन से एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है. आर्कएंजल माइकल कहना चाह रहे हैं कि यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्कएंजल हु इज़ प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन. सो आर्कएंजल माइकल को उन्होंने वो किया हुआ है एंड आर्कएंजल माइकल उनके साथ हैं. सो दे नीड टू वरी अबाउट इट. एंड ऑफ कोर्स आर्कएंजल रफेल इज ऑल्सो देयर विच इज़ अ हीलिंग एंजल, एंड द हीलिंग एंजल इज़ विथ यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क. तो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं. उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है. एज कि सन का कार्ड भी आया था जो कि हीलिंग के लिए ही माना जाता है, एंड वो भी उनकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा कि यूनिवर्स चाहते हैं कि BTSV का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड रिलैक्सिंग एंड सूदिंग हो. तो यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग हिम वेरी मच. तो मैं आशा करती हूँ कि आपका भी ऐसा ही सपोर्ट बना रहे BTSV के साथ. सो हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, सभी की तरफ से BTSV को बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर. एंड आपको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है या इस रीडिंग के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग योर लव लाइफ, मैरिज, चिल्ड्रन, जॉब चेंज, फॉरेन सेटलमेंट, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एनीथिंग, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो थैंक यू so much and God bless you all for liking, sharing and subscribing my channel and this reading as well. Thank you so much. Bye bye. Take care.